बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, पहले बीए फाइनल की कुछ ऑफलाइन क्लासें भी लगी थी, जिसमें जो है आपकी प्रथम बुक पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास प्लेटो से मार्क्स तक, इस पुस्तक को शुरुआत करवाई थी और सबसे पहला थिंकर था प्लेटो। प्लेटो का साम्यवाद ऑफलाइन क्लासेस में करवा दिया गया था। अब उसी कड़ी के अंदर प्लेटो का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो आज शुरू करवाया जाएगा। पहले थोड़ा आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपके बीए फर्स्ट ईयर के अंदर भारतीय राजनीतिक विचार लगते थे, अपने भारतीय विचार, मनु, कौटिल्य, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद जी, अंबेडकर जी, जिस तरीके से ये पढ़े थे, अब इस बुक के अंदर पाश्चात्य पश्चिमी देशों के विचारक और उनके विचार जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। एक हाईलाइट करके नोट्स मैंने थोड़ा स्क्रीन पे डाल दिया है, बाकी डिटेल जो है मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में जो है नोट्स आपको अलग से ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो अलग से आपको वितरित कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस जो है इसका लिंक आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा और ये आप वीडियो जो हैं उस लिंक के माध्यम से देख सकेंगे। तो आज जो है अपने प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है उस प्रश्न को आज अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बता दें कि कुछ बच्चे नए भी हैं ग्रुप के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं, प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में। देखो, प्लेटो जो है उसका जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था, कुलीन परिवार में। कुलीन या अभिजात जो कह सकते हैं कि विद्वान परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ था। जहाँ एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ उस समय वहीं एक और था दूसरा देश स्पार्टा, उसके साथ जो है एथेंस और स्पार्टा का युद्ध हो रहा था, जिसे पेलोपोनेसिया का युद्ध कहते हैं। 28 वर्ष तक चला ये युद्ध और इस युद्ध ने एथेंस का जो है पतन कर दिया। जो प्लेटो है वो युवावस्था में ही राजनीति में जाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रखता था और ये सुकरात का जो है वो शिष्य बन गया। इसके गुरु का नाम सुकरात था। प्लेटो ने जो है अपनी युवावस्था में जो है ना 2 असफल सरकारें देखी, गवर्नमेंट। प्रथम था 30 लोगों का शासन था उस समय, द रूल ऑफ 30, तथा उसके बाद उसने लोकतांत्रिक सरकार को भी देखा। प्रथम शासन ने इसके गुरु सुकरात को युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप में फंसा दिया और जो लोकतांत्रिक सरकार थी ने उसने अपवित्रता और अनैतिकता के अभियोग में सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया। इन घटनाओं से प्लेटो बहुत दुखी हुआ, उसने राजनीतिक से मुंह मोड़ दिया और उसके बाद जो है प्लेटो को ये लगा भी अब जो हैं वो जहाँ पर राजा दार्शनिक नहीं होंगी, दार्शनिक राजा का मतलब विद्वान व्यक्ति हो, दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक किसी भी देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसने फिर कई सिद्धांत दिए थे, एक दार्शनिक राजा का दिया था, एक इसने शिक्षा का सिद्धांत दिया था, प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया था, प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया था और प्लेटो ने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था। ये पांचों ही, जिसमें से साम्यवाद हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑफलाइन क्लासेस में, और उसके बाद उसके न्याय का सिद्धांत अपने प्लेटो का अब हमें पढ़ना है। प्लेटो जो था वो राजनीति से तो विमुख हो गया। उसके बाद जो है प्लेटो 11 साल तक इटली, सिसिली आदि स्थानों पर भटकता रहा। 388 ईसा पूर्व में ये वापस एथेंस आ गया। एथेंस में उसने यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में अकेडमी की स्थापना की। इसने इसका नाम अकेडमी रखा और उसके दरवाजे पर भी लिख रखा था कि जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वे अंदर नहीं आए। गणित का बहुत ही, गणित में ज़्यादा इसका था, तो इसने अकेडमी के बाहर ही लिखा दिया कि गणित का जिसको ज्ञान नहीं है वो अकेडमी के अंदर ना आए। और इसी तरीके से 347 ईस्वी पूर्व में इसका निधन हो गया था। अब बात है इसकी पुस्तकों की। पुस्तकों में देखिए, पुस्तकें इसकी कई हैं, मुख्य जो हैं इसकी, एक द रिपब्लिक, दूसरी स्टेटसमैन और तीसरी द लाओस। 3 इसकी पुस्तकें जो हैं मुख्य हैं, जो इसके मतलब पूरे विचारों का आधार स्तंभ है।
वैसे इसकी बुक्स काफ़ी हैं, मेन आपको इम्पोर्टेंट जिसमें इसका पूरा राजनीतिक दर्शन समाहित है वो आपको बता दी गई। अब है इसका न्याय का सिद्धांत जो हमें आज पढ़ना है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था। देखो, जो उसकी पहली पुस्तक मैंने लिखी है रिपब्लिक, वो न्याय पे ही है, उसका मुख्य विषय न्याय है। अब अपने जो है वर्तमान समय में न्याय के बारे में क्या समझते हैं कि न्याय जो है, न्यायाधीश जो निर्णय देते हैं वही न्याय है। क्योंकि अपने देखते हैं कि बहुत से केसेस चलते हैं, कोई अपराध का है, और चाहे कोई चोरी का है या कोई मर्डर का है या कोई भी अपराध किस व्यक्ति ने कर दिया, उसके बाद न्यायाधीश जो उसको सज़ा सुना देता है, उस निर्णय को हम न्याय मानते हैं कि ये न्याय है। किंतु प्लेटो का न्याय जो है वो इससे बिल्कुल अलग था। उसकी न्याय की धारणा जो है वो नैतिक अर्थों में इसने इस धारणा को बताया था। नैतिक अर्थ में लिया था उसने न्याय शब्द को, जिसका अर्थ ये था कि मनुष्य जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को वह करे, अपने कर्तव्यों का पालन इस तरीके से करे कि जिससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, उसके समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो उसके। इसलिए प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है आधुनिक न्याय से बिल्कुल अलग है। इसका सिद्धांत धार्मिक प्रवृत्ति का या जो है नैतिक अर्थ में इसने जो है न्याय शब्द की व्याख्या की है। तो अब प्लेटो का न्याय जो सिद्धांत है उसको शुरू करने से पहले उस समय न्याय की कुछ पूर्व प्रचलित धारणाएं थी, अलग अलग सिद्धांत थे। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह शुरू करने से पहले, उससे पहले क्या प्रचलित धारणाएं थी और प्लेटो ने उनका खंडन किस प्रकार किया, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले था न्याय का परंपरागत सिद्धांत उस समय चल रहा था। ये जो सिद्धांत है वो सेफालस ने दिया था और उसका पुत्र था पोलीमार्क्स। सेफालस क्या कहता था कि सत्य बोलना और अपना कर्ज चुकाना यही न्याय है, यानी सत्य बोलो और अपना कर्ज चुका दो, यही न्याय है। तो पहले देखो इस बात की प्लेटो किस तरीके से आलोचना करता है। प्लेटो कहता है कि सत्य बोलना और कर्ज चुका देना न्याय नहीं है। वो ये कहता है कि जैसे अगर कोई सैनिक है और उसको कोई दुश्मन देश का सैनिक पकड़ ले और उससे उस देश के बारे में जानकारी मांगे, तो अगर वो सत्य बोलकर अपने देश के प्रति अपने देश की जानकारी दूसरे देश को दे देता है, तो फिर ये जो है ना न्याय नहीं होगा, ये तो उस देश के साथ गद्दारी हो जाएगी जिस देश का वो नागरिक या सैनिक है। तो इस प्रकार सत्य भी हर जगह बोलना जो है वो न्याय नहीं होता। इसलिए पहली बात की आलोचना प्लेटो ये कहते हुए कहता है कि सत्य बोलते हुए अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान कर देना न्याय नहीं है, इसलिए इसको न्याय नहीं माना जा सकता। दूसरा, प्लेटो कहता है कि अपना कर्ज चुका दो वह न्याय है। तो इसकी प्लेटो आलोचना करते हुए कहता है कि ये भी हर जगह पर सही बात साबित नहीं होती। कहता है कि मान लो आपने कभी किसी व्यक्ति से कोई शस्त्र ले लिया, अस्त्र या शस्त्र जैसा भी कुछ भी, उसने आपने उससे एक बार ले लिया। जिस समय आपने लिया व्यक्ति बिल्कुल सामान्य स्थिति में था, सही था, चंगा भला था। लेकिन अगर वो उस दौरान पागल हो जाए या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, तो क्या आप उसको वापस जो है वो शस्त्र उसको वापस कर दोगे उस समय में भी? इसके हिसाब से तो ये हुआ कि कर्ज चुकाना न्याय है, कर्ज तो आप चुकाना चाहिए, उसका मतलब है कि उसका शस्त्र वापस दो। नहीं, प्लेटो कहता है कि उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया या वो पागल हो गया, तो क्या आप उसको शस्त्र दे दोगे? उसको ऐसी कंडीशन में शस्त्र दे दोगे वापस, तो जो है वो कुछ ना कुछ अनुचित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका अस्त्र या शस्त्र लुटाना न्यायपूर्ण काम नहीं होगा, बल्कि ये अन्यायपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, पहली सेफालिस की दोनों बातों की प्लेटो जो है आलोचना करता था। जो ये परंपरागत सिद्धांत चल रहे थे, सेफालिस की बात चल रही थी, उसमें ये कहता कि सत्य बोलना भी न्याय नहीं है, क्योंकि अपने आप सैनिक रहस्य दे सकते हो दूसरे देश को सत्य बोल के, तो ये न्याय नहीं, अन्याय हो जाएगा। और कर्ज चुकाना कि अगर आपने किसी से शस्त्र लिया और व्यक्ति जिससे लिया है उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया और आप उसको वापस दे रहे हो, तो उस अवस्था में उस शस्त्र का गलत प्रयोग कर सकता है। तो उस कंडीशन में आप अपना कर्ज तो चुका रहे हो, लेकिन जो वो कार्य होगा वो न्यायपूर्वक नहीं होके अन्याय हो जाएगा। अब बात आती है पोलीमार्क्स की। पोलीमार्क्स कहता है कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि मित्र के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करो और शत्रु के साथ
शत्रुतापूर्वक व्यवहार करो। तो ये भी एक पॉलीमार्क्स का उस समय न्याय से संबंधित सिद्धांत चल रहा था। तो अब इसकी भी जो है वो प्लेटो आलोचना करता है कि वो कहता है कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रुओं के प्रति शत्रुता की बात करना ये बड़ा आसान है, पर ये बड़ा डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। कहता व्यवहारिक जीवन में बहुत बार ऐसा हो जाता है, जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वो शत्रु निकल जाता है, और कई बार जिसको अपने शत्रु समझते हैं वो हमारे मित्र निकल जाता है। तो आपके पास कोई ऐसा पैरामीटर या मापदंड नहीं है कि आप माप लोगे भाई मित्र कौन है हमारा और शत्रु कौन है, क्योंकि पीठ पीछे भी कोई वार कर सकता है हमारा, चाहे कितना ही मित्र हो, लेकिन वो हमारे पीछे पीठ पीछे वार करे तो शत्रुतापूर्वक कार्य भी कर सकता है। तो आप डिफाइन नहीं कर सकते इस बात को कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार करो, तो यही न्याय है, पॉलीमार्क्स कहता था। लेकिन प्लेटो कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। आप मित्र और शत्रु की परिभाषा को या शत्रु को समझ नहीं पाओगे कि वास्तव में आपका वो मित्र है या नहीं है। तो इस बात को लेकर भी प्लेटो ने इसकी आलोचना की। फिर प्लेटो ये भी बात कहता है कि देखो ये बात जो है पॉलीमार्क्स कह रहा है कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रु, तो नैतिकता ये नहीं कहती है कि शत्रु के साथ शत्रु का व्यवहार करो। ये भी बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि शत्रु के साथ आप बुराई करते हो तो क्या वास्तव में न्याय है वो? नहीं। नैतिकता ये कहती है कि जो शत्रु है उसके प्रति भी अच्छा व्यवहार करो आप। तो ये भी प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहता है कि ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो मान्य नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया दूसरा सिद्धांत, न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत। ये था थ्रेसिमेक्स का। थ्रेसिमेक्स कहता है कि शक्तिशाली का ही हित ही न्याय है। ये कहता है जो पावर में बैठा है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावर में बैठा है ना, बस उसकी बात को मानते रहो आंख बंद करके, यही न्याय है। थ्रेसिमेक्स कहता है शक्ति सत्य है और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति कहेगा आप उसकी बात, चाहे वो बात सही है या गलत, इस पे नहीं है, वो जो शक्तिशाली कह रहा है वो जो है ना, वो उस बात को आप आंख बंद करके मान लो। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि शक्तिशाली है का हित जो है उसी का हित करो, वही न्याय है। और दूसरा एक थ्रेसिमेक्स एक बात और कहता है कि अन्याय जो होता है ना वो न्याय से हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। ये दूसरी बात थ्रेसिमेक्स कहता है उस समय जो प्रचलन में थी न्याय के सिद्धांत में। अब प्लेटो जो है वो इनके सिद्धांतों की आलोचना कहता है। प्लेटो कहता है कि शक्तिशाली का हित जो है हमेशा न्याय नहीं होता है। भाई शक्तिशाली व्यक्ति है, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, तो ये जो है वो न्याय नहीं है। हित शक्तिशाली व्यक्ति जो है, जो पावर में बैठा है, जिसके पास शक्ति है, वो गलत काम भी करता है, तो आप अगर उसके हित की बात करोगे तो ये न्याय नहीं हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा। इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति का हमेशा जो हित करो, उसके हित साधन करो, वो न्याय नहीं है। और दूसरी बात वो कहता है कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। हालांकि थ्रेसिमेक्स देखो इसको कैसे कहता है, वो कहता है कि अन्याय न्याय से कैसे श्रेष्ठ होता है। जैसे कि मान लो वो कहता है कि दो व्यक्तियों ने मिलकर कोई व्यापार कर लिया या कोई दुकान कर ली, जो भी है, तो उसमें कहता है जो अन्यायी व्यक्ति होगा ना, दुष्ट प्रवृत्ति का, वो हमेशा ही भोले भाले व्यक्ति से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। कहीं भी देख लो, अगर कोई व्यक्ति धूर्त है, अन्यायी है या दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो वो जिसके साथ भी मिलेगा ना, उसका हित करके अपने ही निजी स्वार्थ साधने की ज़्यादा कोशिश करेगा या ज़्यादा पैसा कमा लेगा, तो वो ज़्यादा सुखी होगा। कहता है अन्याय न्याय से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अन्यायी व्यक्ति हर जगह ही सफल हो जाता है। थ्रेसिमेक्स कहता था कि जहाँ भी ये मिलेगा पैसा, अगर इसने व्यापार किया तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मुनाफा कमा लेगा। जितना मुनाफा होगा, लेकिन ये किसी न किसी चालाकी से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेगा। तो थ्रेसिमेक्स कहता है कि अन्यायी व्यक्ति हर जगह जीत जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि प्लेटो इसकी आलोचना करते हुए कहता है कि अन्याय न्याय से हर जगह श्रेष्ठ नहीं होता। मान लिया कि किसी व्यक्ति ने अन्याय करके ज़्यादा पैसा कमा लिया या इसने कुछ ज़्यादा मुनाफा कमा भी लिया, तो लेकिन व्यक्ति की जो अंतरात्मा है ना, वो कहीं ना कहीं उसको धिक्कारती है। आंतरिक रूप से वो शांत नहीं रहेगा कभी भी। उसकी कहीं ना कहीं अंतरात्मा इस बात के लिए उसको कहेगी कि जी उसने गलत की है। लेकिन जो न्यायी व्यक्ति होगा, जो बिल्कुल सही होगा, वो अंतरात्मा से सुखी होगा, उसे कहीं किसी बात की ग्लानि नहीं होगी।
तो अंतरात्मा जो है ना एक बड़ी बात है व्यक्ति की। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि न्याय न्याय से हमेशा श्रेष्ठ नहीं होता, चाहे वो बेशक उसने पैसा ज़्यादा कमा लिया हो, ठीक है, तो लेकिन सुखी वही है आंतरिक जो अंतरात्मा से सुखी है, और अंतरात्मा से वो व्यक्ति सुखी है जिसने ईमानदारी से काम किए। इसलिए प्लेटो इसकी आलोचना करते हुए कहता है कि न्याय न्याय से श्रेष्ठ नहीं होता। तीसरा है न्याय का कार्य कारण सिद्धांत। ये है न्याय भय का शिशु है। तो ये है सिद्धांत ग्लाउकन का। ग्लाउकन कहता है कि न्याय जो है ना वो भय का शिशु है। डर से लोग न्याय की पालना करते हैं। अगर डर नहीं होगा ना तो लोग जो है ना किसी चीज़ का पालन नहीं करेंगे। इसलिए न्याय जो है ना वो भय का शिशु है। और ये कहता है कि निर्बलों की आवश्यकता है न्याय। जैसे इसने बताया कि पहले जो है प्राकृतिक व्यवस्था में क्या होता था कि मनुष्यों के बीच में जो है ना झगड़े होते थे, जैसे तो झगड़े होते थे तो लोगों ने समझौता करके शक्तिशाली व्यक्तियों को जो है ना राज सौंप दिया। समझौता सिद्धांत है ये राज्य का। तो शक्तिशाली व्यक्तियों को हित सौंप दिया, क्योंकि वो निर्बल, वो कहता है कि निर्बल व्यक्ति कुछ कर नहीं सकते थे, उन्होंने खुद समझौता करके शक्तिशाली व्यक्ति को नया सारी सत्ता सौंपी थी। तो ये जो है ना अब क्या ये उसकी बातों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि ये डरते थे, निर्बल व्यक्ति थे, कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए ये कहता है कि न्याय जो है ना वो हमेशा भय का शिशु है। आधुनिक रूप में अपने इसको देखें तो बहुत सी चीज़ों का पालन जो है ना हम अपने उस डर से करते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता तो इस बात से भी उसको डर रहता है कि जी इससे सज़ा हो जाएगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो भय से भी न्याय की पालना होती है। अब इसकी आलोचना जो है ना वो प्लेटो कहता है कि न्याय जो है ना वो भय का शिशु नहीं है। वो प्लेटो न्याय को एक आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। कहता है कि न्याय जो है ना आत्मा का आंतरिक गुण है। व्यक्ति न्याय का पालन अपनी अंतरात्मा से करता है, डर से नहीं करता है। अब भी जैसे आज के समय की बात बताएं तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो अब सारे व्यक्ति इस वजह से चोरी नहीं करते कि उनको सजा हो जाएगी। व्यक्ति अंतरात्मा से प्रेरित होता है कि ये गलत काम है, नहीं करना हमें। तो इसलिए वो है जो सारे व्यक्ति भय से नहीं चलते। न्याय हमेशा भय का शिशु नहीं है। व्यक्ति अंतरात्मा का गुण है इसके न्याय का पालन करना। इसलिए न्याय हमेशा भय का शिशु नहीं है। व्यक्ति का जो है आंतरिक गुण है ये, और व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर न्याय का पालन करता था। तो ये 3 सिद्धांत उस समय चल रहे थे और इनकी आलोचना जो है वो प्लेटो ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट कल अपने इस टॉपिक में प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आगे जो है वो न्याय सिद्धांत इसका कल पूरा प्लेटो का पढ़ेंगे। ओके।